सत्य बोलने के लिए किसी शब्द की नहीं जरूरत होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की नहीं जरूरत होती। जी हाँ, जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादे से, उन्हें उनकी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की नहीं जरूरत होती। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव नीड टीच माय लाइव स्ट्रीम विद यूट्यूब एंड लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करने वाला हूं, और जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट लेसन रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ऐसे रियल नंबर जो होते हैं या वास्तविक संख्या जो होते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है। तो वास्तविक संख्या जो होते हैं, व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मीन कहने का मतलब है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अगर बात क्या है कि रियल नंबर जो होते हैं, बोल दिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को बोलते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है, परमेय संख्या जो होता है, वो क्या होता है? अपरमेय संख्या वो होता क्या है? तो परमेय संख्या जो होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, मीन कहने का मतलब यहां तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सारे जो है परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब अगर बात किया जाए कि परमेय संख्या है क्या, तो वैसा संख्या जिसे p बटा q के फॉर्म में लिखा जाता है, p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0। मीन कहने का मतलब रेशनल नंबर होते हैं इफ द रिटेन p अपॉन q फॉर्म्स एंड q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इसके साथ साथ जो रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या जो होते हैं, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं, TER, टर्मिनेटिंग सेंस कहने का मतलब है कि जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं आपको 4/3 और एक होता है मान लिया जाए 5/4। अगर हम देखें 3/4 को 3 से डिवाइड देते हैं 4 में, तो 3 एक बार लगाते हैं, 3 1 जा 3, फिर 3 यहाँ पे आ जाता है, 1 आ जाता है, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 9, फिर बचेगा 1, फिर से पॉइंट दे दिए हैं तो 1 0 देने का मतलब कि रिवेटिव है, फिर से लगाएंगे 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर से 0। यानी कि इस तरह से अगर आप देखें तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सो जा रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है कि फिक्स, यानी इसमें क्या होना चाहिए कि अगर जो जा रहा सो जा रहा, अगर ऐसा सेंस आए कि 1.3333 डॉट डॉट डॉट, अगर ये सेंस दिया हुआ है तो वो क्या होगा? आपको रेशनल नंबर नहीं होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। तो ये होगा क्या? तो ये जो होगा आपको, ये जो दिया हुआ है वो आपको परमेय संख्या नहीं होकर के बल्कि अपरमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 4/3 की बात करें तो 4/3 जो होगा वो क्या होगा? परमेय संख्या होगा। 5/4 परमेय संख्या होगा, लेकिन ये जो है परमेय संख्या नहीं होगा, ये परमेय संख्या
नहीं होगा, ये और ये होगा। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। लेकिन अगर यही हम कह दें कि 5 अपॉन 0, क्योंकि लिखे हैं Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर Q बराबर 0 लेते हैं तो इसका सेंस क्या होता है? अगर 0 से 5 में डिवाइड देते हैं, आप एक बार लगाएंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि 0 से 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 भी आ जाएगा। जितना बार आप लगा लीजिए, अगर 9 भी लगाइएगा तो 0 ही आएगा। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप 5 अपॉन 0 जो होगा वो जो है इसका वैल्यू क्या होते हैं? अपरिभाषित होते हैं। तो इसीलिए जो होता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर बात किया जाए कि परिमेय संख्या है क्या, तो फिर से एक बार सुन लिया जाए कि परिमेय संख्या हम बोलेंगे कि वैसा संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है जबकि Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ साथ इसमें जो है एक टर्मिनेटिंग नंबर्स होना चाहिए, मतलब कि एक लिमिट होना चाहिए। इसमें जो है अगर इसको बात करेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अब इसके साथ साथ अगर पाई की वैल्यू हम लोग देखते हैं, देखिए एक होता है 22/7, एक होता है 3.143 डॉट डॉट, ये आगे जाते रहता है। अगर हम इसको बात करें तो पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और ये देखिए 3.143 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये जो है एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय समझ गए होंगे। थोड़ा सा अपरिमेय संख्या में एक चीज और समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे ही क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे अगर हम बोले कि √7, √3, ठीक है, ये जो होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो अपरिमेय संख्या होते हैं उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद, जैसे अगर हम बात करें कि अगर 32 लिख दें और 18 लिख दें, अगर इसको अगर रूट में रहे, ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं? ऐसा। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए। पहले क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जितना कटेगा उसको काटेंगे। देखिए दोनों 2 के टेबल में आ रहा, 16 दूना 32 और 9 दूना 18। फिर 16 का निकालेंगे तो 4 गुने 4 है, यानी कि 4 का हो जाएगा वर्ग 16, फिर ये 3 का 4/3 आ गया। यानी कहने का मतलब 32/18 जो था रूट में था, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं और काटने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए, बात करें हम कि 18 लिख दें और उसके बाद 10 लिख दें, इसको काटिए आप, तो ऊपर आ जाएगा 9, इसको आ जाएगा 5। अब 9 5 9 को निकालेंगे, 9 का हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5। लेकिन 5 को नहीं निकाल पाएंगे, तो 3 और √5 अगर एक भी रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप समझे कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय कहने का मतलब कि ये क्या होना चाहिए? P/Q के फॉर्म होना चाहिए, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अपरिमेय की मतलब रूट में नहीं रहना चाहिए। कब? जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो। अच्छा, अब आते हैं रियल नंबर जो होते हैं। जैसे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को हम लोग जितने भी पढ़े हैं, क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े थे कि इसको संख्या रेखा पर अरेंज करते हैं। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि संख्या रेखा को बोला जाता है वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता था, है ना। तो अब ये बताइए, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह से जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? वास्तविक संख्या बनते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर नंबर भी आते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये सारे डिफिनेशन बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे आप। तो अगर बात किया जाए सबसे पहले कि नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की संख्या या फिर बोल सकते हैं व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग ऑफ नंबर यानी कि काउंटिंग ऑफ नंबर कहां से काउंटिंग शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। ठीक है, अपने घर से नानी के घर जहां तक चले जाइए, इट्स डजंट मैटर, मीन 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जा रहे हैं से जा रहे हैं। ठीक है, जहां तक। अब ये जो आपको सेंस आया, क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। अब अगर हम बोले इफ नेचुरल नंबर हैव कंसिस्ट या इंक्लूड 0 अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है तो ये क्या कहलाएंगे?
होल नंबर। ठीक है, मीन कहने का मतलब है कि अगर बोले पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या है, तो इंटीजर नंबर कहने का मतलब है कि इफ पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्हों के संख्या वाले शामिल कर लिया जाता है। जैसे अगर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये कहां तक, इन्फिनाइट तक। अभी हम जस्ट बोले कि पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसे संख्या को बोलते हैं जिसमें क्या चीज, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्हों वाले संख्या को शामिल कर लिया जाता है, तो वो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ऋणात्मक चिन्हों वाले कहने का मतलब -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, इधर भी इन्फिनाइट तक। ठीक है, माइनस में, तो ये क्या कहलाते हैं, आपको पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो पूर्णांक संख्या होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। अब आपको एग्जाम में एकदम ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि जैसे अगर पूछेगा कि बताइए सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होगा, नेचुरल नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर होंगे। देखिए 1 2 3 4 जो है 5, ये तो होगा ही रेशनल नंबर, क्योंकि सबके नीचे एक लिख सकते हैं, तो ये पी बटा क्यू के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए परमेय संख्या होगा। लेकिन अब यही चीज आपको पूछे कि क्या जो है सभी प्राकृतिक, सभी होल नंबर, ये सभी है ना, ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगे, तो सभी, देखिए इसमें 0 है नहीं, इसमें 0 नहीं है, तो यानी बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन यही चीज अगर बोलता ये वाला, ये सभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये वाला सभी इसमें है ना, तो बोले कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या जो है क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, यानी कि पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसी तरह से पूछ सकता है कि सभी पूर्णांक संख्या क्या होंगे, परमेय संख्या होगा, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। जैसे अगर आप चेक किया, अगर हम बोले कि सभी परमेय संख्या जो है क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, तो सभी परमेय संख्या, अगर सभी परमेय संख्या अगर कहने का मतलब है कि अगर मान लिया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। अब ये तो है अब क्या, पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या सभी अगर बात किया जाए तो 1 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 इसमें है सभी नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर बात करें कि इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन अब आते हैं कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। तो अगर बात करें अब हम कि प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, तो प्राइम नंबर कहने का मतलब वैसा संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे। अब यानी कि मतलब कि बोलेंगे कि व्हाट इज प्राइम नंबर, तो इफ द एनी नंबर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ नॉट अनदर, यानी कहने का मतलब केवल एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे। जैसे अगर आप बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे देखिए अभी हम बताएं कि 1 की अगर बात करें तो 1 हो गया और खुद 1 हो गया, इसी तरह से 1 और खुद, यानी जितना नंबर होता है 1 और खुद सभी होता है ना। 4 की अगर बात करें 1 और खुद 4, 5 को बात करें 1 और खुद 5, 6 की बात करें तो 1 और खुद हो गया 6, 7 को बात करें तो 1 और खुद हो गया 7, 8 की बात करें तो खुद हो गया 8 और 1 हो गया। अब इस तरह से देखें तो हम बोले कि 1 और इसके अलावा, 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। अच्छा एक बात आप बताइए, जैसे अगर आपसे अगर पूछा जाए कि एट ए टाइम, इसी डेट में, इसी समय में, अभी ही जस्ट हम आप लोग को सामने यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसी समय कोई बोले आपको कि नहीं गया कॉलेज के सामने मतलब ना सर का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि मैं इसी समय, इसी डेट में, मैं यहाँ पे अभी पढ़ा भी रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया दूसरे जगह गया कॉलेज के पास, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्लासेस में, तो अब बताइए कि इसी तरह से एक का काम कर रहा, या तो एक जो है खुद को काम करेगा तो एक को नहीं काम करेगा, या तो एक के काम करेगा तो खुद के नहीं काम करेगा।
एक ही ना काम कर सकता है, एक ही जापान रह सकता है, एक का या तो खुद का, इसलिए यह एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। और दूसरा, दो की बात करें, एक और दो किसी से नहीं कट रहा, एक और तीन ये भी होगा, ये भी होगा। अगर चार की बात करें, देखिए एक और चार हो गया, यानी कहने का मतलब एक और खुद, इसके अलावा दो से भी कट रहा, इसलिए यह क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए एक से और खुद के अलावा किसी और से भी कट रहा, तो किसी और से नहीं कटना चाहिए। जो किसी और से कट जाता है वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहला जाता है। चार, ठीक है। पांच की बात करें, एक और पांच किसी से नहीं कट रहा, यानी अपनी भाषा में समझा जाए तो किसी और से कटना ही नहीं चाहिए, सीधी बात। छह की अगर बात करें, एक और छह है ना, एक और छह से कटेगा, लेकिन किसी और से भी कट रहा, ये दो से भी कट रहा, तीन से भी कट रहा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर ना बल्कि कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अभाज्य संख्या ना बल्कि भाज्य संख्या कहला जाएगा। इसी तरह सात को चेक करें, एक और सात किसी से कट रहा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। आठ की अगर बात करें, एक हो गया आठ, अब एक आठ के अलावा ये क्या कैसे कट रहा? दो से भी कट रहा, चार से भी कट रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ एक और होता है इसके मतलब की डिफिनेशन, कि जो प्राइम नंबर होता है कि इट हैज कॉन्सिस्ट ओनली टू फैक्टर, इसे गुणनखंडों की संख्या जो होना चाहिए केवल दो होना चाहिए। देखिए एक और दो ही गुना है, एक और दो ही गुना है, तब ये हुआ प्राइम नंबर। इसमें देखिए तो एक हो गया, दो तीन गुना हो गया। चार में देखिए तो तीन वो हो गया फैक्टर, है ना, गुणनखंड, एक से भी कट रहा, दो से भी कट रहा, चार से भी कट रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, यानी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, मे बी शायद 2012 में पूछा गया था कि सबसे छोटा जो है कंपोजिट नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो चार आंसर मारिएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे दो मार्क कर आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं को प्राइम नंबर से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये ना मैं आप लोगों को कम से कम ये डिफिनेशन से जो है 1 से 2 3 मार्क्स का बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको बात करें कि को प्राइम नंबर की सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो इफ टू और मोर देन टू नंबर हैव ए कलेक्शन टेकन HCF इज वन, अगर HCF जिसको अगर आप वन लेते हैं आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कहलाएगा। कभी भी दो संख्याओं के समूह में या तो फिर दो से अधिक संख्याओं के समूह में, मैंने यही बताया ना, सहभाज्य संख्या जैसे अगर कहने का मतलब है ना कि 8 लिखे और फिर इसके बाद 12 लिखे, ठीक है। इसी तरह से 7 लिखे मान लिया जाए, फिर 9 लिखे, तो इन दोनों का HCF लीजिएगा। क्या कीजिएगा? HCF लीजिएगा। 7 हो गया, 8 हो गया, मान लिया 12 हो गया, कुछ भी इस तरह से। तो ये जो है अगर इन दोनों का HCF निकालिएगा तो इसका HCF कितना आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। इसका HCF निकालिएगा, 1 आएगा। इसका HCF निकालिएगा, 3 हुआ है ना, 1 HCF आएगा। तो जिसका HCF 1 आएगा वो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ये सहअभाज्य संख्या होगा, ये भी सहअभाज्य संख्या होगा, ये सहअभाज्य नहीं होगा। HCF कैसे निकालते हैं तो हम लोग बहुत बार सीखे थे, ठीक है ना, मतलब बहुत नर्सरी प्रेफर से ही पढ़ते आ रहे हैं HCF, है ना। तो अगर चेक कर लेते हैं, एक बार सिखा देते हैं फिर भी। 8 से डिवाइड देते हैं 12 में, 8 से 12 में, है ना। तो इसके बाद 1 बार में लेंगे 8, फिर 4 रिमाइंडर बच गया,